बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। न्यूमेरिकल मेथड्स का कंसेप्ट समझाया था मैंने आपको। हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए हम किसी नॉन लीनियर फंक्शन का रूट कैसे फाइंड करते हैं, उसमें सबसे पहले हम बाइसेक्शन मेथड को डिफ़ाइन करेंगे। The method is used to find the roots of f of x is equal to 0 in the interval x naught से लेकर x1 तक। मीन्स अगर आपके पास दो रियल वैल्यूज़ हैं x0 और x1, इनमें आप इस फंक्शन f of x के रूट्स फाइंड कर सकते हो। उसके लिए कंडीशन क्या है? सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ f of x is continuous over x0 to x1। पहले तो कंटिन्यूटी की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि इस इंटरवल में x0 से x1 के बीच में आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो। नेक्स्ट, f of x0 and f of x1 have the opposite signs, only then x0 and x1 has at least one root of f of x is equal to 0। स्टूडेंट्स, क्या मतलब है इस बात का कि क्यों इन दोनों के साइंस ऑपोजिट होने चाहिए? सपोज ये आपका फंक्शन है, मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स। सपोज ये आपका फंक्शन है, ये उसका ग्राफ है y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ है। इस फंक्शन का ग्राफ बनाया आपने। तो आपको पता है कि रूट का मतलब होता है आपके फंक्शन के कर्व का x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये कहलाएगा आपका रूट अल्फा ऑफ द फंक्शन। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि x0 और x1 के बीच में? ये भी तो हो सकता है कि ये x0 हो और ये x1 हो। जहां आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इस फंक्शन का कोई रूट नहीं है, तो इसलिए आप क्या करोगे कि आप अपने फंक्शन की वैल्यू x0 पे चेक करोगे। सपोज यहाँ ये x1 है और ये x0, तो f ऑफ x0 की वैल्यू यहाँ है और यहाँ f ऑफ x1 की वैल्यू है। ये फंक्शन की वैल्यू x1 पर, ये x0 पर। अगर ये y एक्सिस से नीचे है, मतलब नेगेटिव y एक्सिस के साथ है, तो आपको पता है कि इसका साइन लेस देन 0 होगा, ये वैल्यू लेस देन 0 होगी और ये ग्रेटर देन 0। तो देखिए, तभी हमें पता चल सकता है। अगर दोनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव हों तो भी, सपोज एक पॉइंट यहाँ है और एक यहाँ, तो दोनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव है, इन बीच में आपके फंक्शन का कोई रूट नहीं आता। और अगर दोनों नेगेटिव हो, मीन्स एक यहाँ और एक यहाँ, तब भी आपको पता है कि रूट नहीं आएगा उसमें। इसलिए फंक्शन को सॉल्व करने से पहले बाइसेक्शन मेथड से हम इस इंटरवल की इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। अगर दोनों के साइंस ऑपोजिट हों तो ही हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाइसेक्शन मेथड से अपने फंक्शन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए आपके पास, सबसे पहले फाइंड x2 कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? x2 का फॉर्मूला है कि x0 प्लस x1, शर्त ये कि इन दोनों के बीच में रूट हो, बाय x2 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2। x0 एंड x1 को ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पे आपको x की वैल्यू मिलेगी, जिसे आप x2 का नाम देंगे। तो नंबर 2, फाइंड f ऑफ x2। फिर उसके बाद आप f ऑफ x2 उसी फंक्शन पे की वैल्यू, इस पॉइंट पर आप अपने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नाउ इफ क्या हो आपके पास, बल्कि यहाँ लिख लेते हैं थर्ड स्टेप, इफ f ऑफ x2 आपने अपने फंक्शन में पुट किया और आंसर आ गया 0, तो इसका मतलब x2 इस वक्त ये पॉइंट है जो आपके फंक्शन का रूट है। देन x2 is the root
ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आपको डायरेक्ट अपने फंक्शन का रूट मिल जाएगा, फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स टू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन हम दो कंडीशंस चेक करेंगे। इफ एफ ऑफ एक्स नॉट को एफ ऑफ एक्स टू से मल्टीप्लाई करूं और आंसर लेस देन ज़ीरो आ जाए, तो आपको पता है स्टूडेंट लेस देन आंसर ज़ीरो कब आता है, जब इन दोनों की वैल्यूज़ के साइंस ऑपोजिट हों। मतलब अब जो दो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी उसी एक के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो अगर लेस देन ज़ीरो आया तो आपको अपना अगला पॉइंट वो जो x3 है वो मिलेगा इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से। तो आपको अपना नेक्स्ट पॉइंट, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर x2 यहाँ है तो लाजमी बात है कि यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव। अब आपको इन दोनों के दरमियान यहाँ पे x3 मिलेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन ना हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आंसर आ जाए, तो तब इसका मतलब ये होगा कि x2 यहाँ कहीं मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो तब क्या होगा कि आपके इस फंक्शन की जो वैल्यू है, इस फंक्शन की का जो रूट है वो इस इंटरवल में तो है नहीं, तो इसलिए वो कंडीशन नहीं होगी। बी, फिर आप चेक करोगे कि इसी x0 के बजाय x1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। दोनों में से अगर इस इंटरवल में रूट है तो दोनों में से किसी एक पर ज़रूर कंडीशन मिलेगी, या तो ये लेस देन ज़ीरो होगा या ये लेस देन ज़ीरो। अब अगर ये लेस देन ज़ीरो है इट मीन्स कि ये पॉइंट यहाँ मौजूद है, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू। तो अब क्या होगा कि अब x3 अपना अगला पॉइंट ढूंढने के लिए आप x1 प्लस x2 को ऐड करोगे और 2 पे डिवाइड करोगे, तो इस तरीके से आपको अपना अगला पॉइंट मिलेगा। तो अब अगर ये x2 है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये x1, तो इनके बीच में आपको x3 मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट्स इस ग्राफ को देखते रहें कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि जब आप f ऑफ x3 फाइंड करेंगे तो क्या होगा कि उसकी वैल्यू और इस f ऑफ x2 की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से लेस देन ज़ीरो का आंसर मिलेगा, क्योंकि एक का आंसर पॉजिटिव है एक का नेगेटिव। x1 के साथ मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए वहाँ रूट नहीं होगा, यहाँ मिलेगा। तो फिर आप इस इंटरवल को फिर दो हिस्सों में करोगे, तो इसीलिए इसको बाइसेक्शन मेथड कहते हैं कि यहाँ आप अपने फंक्शन का रूट फाइंड करने के लिए x1 और ये x0 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें जब आप इन दोनों को पहली बार दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो x2 यहाँ मिलेगा आपको, और फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x3 यहाँ मिलेगा, और फिर रूट इन दोनों के बीच है तो इनको डिवाइड करने से x4 मिलेगा, और फिर इन दोनों को डिवाइड करने से x5। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपकी वैल्यू रूट की वैल्यू के करीब आना शुरू हो जाएगी। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर अब करीब आ गया है, अप्रॉक्सीमेट आंसर हमारा ठीक आ रहा है? तो क्या होगा कि डेसिमल के बाद जो अब पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेसेस हैं, अगर पहले में 25 आया तो दूसरे में 255 आएगा, मीन्स ये दो रिपीट होंगे। अगर पहले में 255 आया तो अगले में 256 आएगा, मीन्स 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे। तो जब आपके अगले आंसर्स की 2 या 3 डिजिट्स रिपीट हो जाए, ये आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी जाती है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक या 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो वहाँ जाके आपने अपना सॉल्यूशन रोक देना है और लिख देना है कि दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द गिवन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि यूज बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ cos x माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बिटवीन 0.4 एंड 0.6। ये आपके पास x0 और x1 होंगे, वेयर x इज़ इन रेडियंस, मीन्स के यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है तो जाहिर है उसका एंगल रेडियन में भी लिखा जाता है, और
रेडियंस में भी और डिग्रीज में भी। तो आप अब जब कैलकुलेटर यूज़ करेंगे यहाँ कैलकुलेशंस करते वक्त, तो आप अपने कैलकुलेटर को रेडियंस पे सेट करेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो ठीक आए। तो स्टूडेंट्स तरीका क्या होगा, गिवन या लेट करें, लेट f of x इज इक्वल टू cos x माइनस 5x प्लस 2, ये आपके पास फंक्शन है। हेयर x नॉट एंड x1 इज इक्वल टू 0.4 से लेकर 0.6 तक। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू मौजूद है, इसी इंटरवल में इसका रूट हमने ढूंढना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि क्या इन रूट इंटरवल में, क्योंकि आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जिस इंटरवल में आप सॉल्व कर रहे हैं वहाँ उसका रूट ही ना हो, इसलिए पहले ज़रूरी है कि हम कैलकुलेट करें f ऑफ x नॉट, जो कि बनेगा f ऑफ 0.4 दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0.4 माइनस 5 इंटू 0.4 प्लस 2। तो इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स आपको। ये आंसर आएगा 0.9211, इस पूरे का आंसर आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर में आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। और फिर f ऑफ x1 इज इक्वल टू 0.6, तो cos 0.6 माइनस 5 इंटू 0.6 प्लस 2। इसे जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ये याद रखें स्टूडेंट्स कि आपका कैलकुलेटर रेडियंस पे सेट होना चाहिए, तो आंसर आएगा माइनस 0.1747। तो अब देखें स्टूडेंट्स, सिंस f ऑफ x नॉट मल्टीप्लाई बाई f ऑफ x1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको आंसर जो है वो लेस देन 0 मिलेगा। कैसे देखें, मल्टीप्लाई करके देख लें, 0.9211 मल्टीप्लाई बाई 0.1747, इसे मल्टीप्लाई करके देखें तो आपका आंसर आता है माइनस 0.1609 दैट इज लेस देन 0। देयरफॉर x नॉट से लेकर x1 मतलब 0.4 से लेकर 0.6 तक कंटेन्स द रूट ऑफ f ऑफ x। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि इस इंटरवल में आपके फंक्शन की रूट है। तो अब हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं। ये भी हमने चेक कर लिया कि इंटरवल में रूट है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नाउ स्टेप 1 में x2 इज इक्वल टू होगा x नॉट प्लस x1 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसे क्या कहते हैं, बाइसेक्शन मेथड। तो यहाँ लिखें बाइसेक्शन मेथड x2 इज इक्वल टू x नॉट प्लस x1 दैट इज 0.4 प्लस 0.6 अपॉन 2। तो x2 की वैल्यू आपके पास आती है 0.5। इसे आप कैलकुलेटर से ज़रूर कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में ज़्यादातर काम आपके पास कैलकुलेटर का होगा। और फिर इस फंक्शन की वैल्यू ऑन f ऑफ x2 कैलकुलेट करें, मतलब cos ऑफ 0.5 माइनस 5 इंटू 0.5 प्लस 2, ये कैलकुलेट करें, जो कि आपके पास वैल्यू बनेगी f ऑफ x2 इज इक्वल टू 0.3776
अब देखें स्टूडेंट्स, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपको पता होगा कि नेगेटिव के साथ ही मल्टीप्लाई करके मुझे लेस देन ज़ीरो का आंसर मिल सकता है, पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करके नहीं। तो हम लिखेंगे सिंस f of x2 मल्टीप्लाई बाय f of x1 इज लेस देन ज़ीरो। ज़ाहिर है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इनको मल्टीप्लाई करने से लेस देन ज़ीरो आंसर मिलता है। देयरफॉर x3 अब मिलेगा हमें x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 है आपके पास 0.6 और x2 है आपके पास 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो x3 का आंसर आपको मिलेगा 0.55। स्टूडेंट्स, जब आपको x की वैल्यू मिले तो आप उसे हाईलाइट करके रखें, क्योंकि इसी वैल्यू से हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेट आता है कि नहीं। नेक्स्ट, अब हम x3 पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो f of x3 मतलब f of 0.55 दैट इज इक्वल टू cos of 0.55 माइनस 5 इंटू 0.55 प्लस 2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू बनती है 0.1025। तो फिर ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब f of x3 की वैल्यू x1 और x2 से मिली थी, तो x2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, फंक्शन की वैल्यू x2 पे पॉजिटिव है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से लेस देन आंसर मिलेगा नहीं। हम लिखेंगे सिंस f of x3 मल्टीप्लाई बाई, वापस x1 के पास आएंगे, f of x1 इज लेस देन ज़ीरो, कि इस पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ही लेस देन ज़ीरो का आंसर मिलेगा। देयरफॉर x4 इज इक्वल टू x3 प्लस x1 अपॉन 2। x3 है आपके पास 0.55 और ये है 0.6 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 0.575। जब आप इसे ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद x4 आपके पास बना 0.575, ये नेक्स्ट आंसर। अब इसी फंक्शन की x4 पे वैल्यू कैलकुलेट करें, फंक्शन की वैल्यू इस पे कैलकुलेट करें, मतलब f ऑफ 0.575 जो कि बनेगा cos ऑफ 0.575 माइनस 5 इंटू 0.575 प्लस 2। स्टूडेंट्स, बार बार वही फंक्शन कैलकुलेट करने से आपको फंक्शन ज़ुबानी याद हो जाता है, तो अगर आप यहाँ लिखने के बजाय डायरेक्ट उसका आंसर भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार उसी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए गलत नहीं होगा। यहाँ आपके पास आंसर आएगा, f ऑफ x4 का आंसर बनता है आपके पास माइनस 0.0358। ये आपके पास वैल्यू लेस देन ज़ीरो है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, x4 से हमें मिला है वैल्यू मिली है फंक्शन की लेस देन ज़ीरो। x4 की वैल्यू हमें मिली थी x1 और x3 से। x1 तो पहले से नेगेटिव है आपके पास, तो इसलिए मैं इसको अगर x1 से मल्टीप्लाई करूं तो लेस देन ज़ीरो आंसर नहीं आएगा, इसलिए मैं x3 से मल्टीप्लाई करूंगा। लिखूंगा सिंस f ऑफ x3 इंटू f ऑफ x4 इज लेस देन ज़ीरो, देयरफॉर अब जब x5 ढूंढेंगे तो वो होगा x5 इंटू x4 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2। x3 की वैल्यू आपके पास है 0.55 प्लस x4 की वैल्यू 0.575 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास बनेगा x5 इज इक्वल टू
0.5625, तो ये आपके पास 0.5625 आई वैल्यू स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि इस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x5 पे कैलकुलेट करेंगे। तो f ऑफ x5 है 0.5625, वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलती है 0.0334। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें ये पॉजिटिव वैल्यू है और f ऑफ x4 की वैल्यू नेगेटिव है, 3 नहीं 4। तो हम लिखेंगे सिंस f of x4 multiply by f of x5 is less than 0, therefore x6 is equal to x4 plus x5 upon 2। तो ये बनता है x4 है आपके पास 0.575 और x5 है 0.5625 डिवाइडेड बाई 2। तो x6 इज इक्वल टू आपके पास आएगा 0.5688। अब देखें स्टूडेंट्स, पिछला आंसर 0.5625 था और ये 56 ये भी है, आगे चेंज है, तो 2 डेसिमल प्लेस तक आपका जो आंसर है वो ठीक आ रहा है। तो आप लिखेंगे विच इज द अप्रॉक्सीमेट रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास आंसर आया, ये तो लिखेंगे हेंस x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.5668। ये आपके पास आपके फंक्शन का आंसर आया है स्टूडेंट्स, 0.5688 2 डेसिमल प्लेस तक। अब आपके पास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वहाँ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम x6 पे नहीं रुकेंगे, x7, x8 और x9 तक आपको 3 डेसिमल प्लेस तक सही आंसर, या x8 तक मिल जाएगा, x8 तक नॉर्मली मिल जाता है आपको 3 डेसिमल प्लेस तक सही आंसर। तो देखें स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फंक्शन आपके पास गिवन हो, आपने पहले इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट की, उनको मल्टीप्लाई करने से अगर नेगेटिव आंसर आता है इट मीन्स कि इस इंटरवल में आपके पास रूट मौजूद है। फिर आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो x2 मिलेगा, x2 पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यही वैल्यू आप x1 की वैल्यू और x0 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस पे आपको लेस देन 0 का आंसर मिला। तो x3 के लिए x1 और x2 की उन वैल्यूज़ को आप ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो x3 मिलेगा। इस तरह से आइटरेट करते करते आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर बाइसेक्शन मेथड से मिल जाएगा। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां सिर्फ और सिर्फ आपने फंक्शन की 2 ऑपोजिट साइड्स पे वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो वो बहुत आसान काम है, आप फंक्शन में 2 वैल्यूज़ पुट करें, ऐसी करीब की वैल्यूज़ जिस पे आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आंसर मिलता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसका स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू ex प्लस x माइनस 2। अब हमने फाइंड करना है कि किस इंटरवल में इसके f ऑफ x नॉट और f ऑफ x1 की वैल्यू जो है वो ऑपोजिट मिलेगी आपको। तो इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है कि स्टूडेंट्स आपने ये 2 वैल्यू, लेकिन वैल्यूज़ जितनी करीब होंगी उतना आपके लिए सही, आपका आंसर एक्यूरेट होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल है, हमें पता है कि 0 पुट करने से यहाँ क्या होगा, पहले पुट करेंगे पुट f ऑफ 0 हो जाएगा e0 प्लस 0 माइनस 2, तो ये बनेगा e पावर 0 1 होता है माइनस 2, तो आंसर आएगा -1। और अब इसी फंक्शन में अगर मैं 1 पुट करूं तो ये बनेगा
ई रेज टू द पावर 1 माइनस 2। ई रेज टू द पावर 1 का आंसर आपके पास होता है 2.718 और यहाँ +1 -1 ये -1 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1.718। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें f(1) पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, देयरफॉर f(x) यहाँ यूं कर दे स्टूडेंट्स, लेट x0 is equal to 0, x1 is equal to 1, therefore f of x0 and f of x1 have opposite signs for 0 से लेकर 1 तक। 1 से छोटी वैल्यू भी कोई हो जिस पे ये साइन पॉजिटिव आए, हो सकता है 0.5 पे आए तो वो भी ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है कि 0 और 1 पे इसके साइंस ऑपोजिट हैं। यही चीज़ आपने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करनी है। हम आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में, जहां आपने बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए f of x इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ई रेज टू द पावर -x को सॉल्व करना है। तो मैं 2-3 स्टेप्स करूंगा स्टूडेंट्स इसके, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन अगर फंक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो तो उसके लिए वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताना लाजमी है। तो देखें स्टूडेंट्स, लिखें f of x, लेट साइन ऑफ x, या लिखें f of x इज इक्वल टू 0, तो साइन ऑफ x माइनस ई रेज टू द पावर -x, सर इसको फंक्शन का नाम दें, साइन ऑफ x माइनस ई रेज टू द पावर -x एंड x0 इज इक्वल टू 0.5, x1 इज इक्वल टू 0.7। तो पहले f of x0 पे इसकी वैल्यू फाइंड करें, मतलब f of 0.5। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इसे कैलकुलेटर में पुट करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में, साइन के आगे तो आप इजीली 0 लिख देंगे, लेकिन e की पावर में आपको पहले e लिखना होगा, फिर माइनस का साइन, फिर आप 0.5 की वैल्यू पुट करेंगे। जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -0.1271। इसी तरह 0.7 के लिए साइन ऑफ 0.5 और e की पावर में -0.7 इज इक्वल टू आएगा आपके पास 0.1476 ये आएगा। तो देखिए, सिंस f of x0 मल्टीप्लाई करने से किससे, f of x1 से, आपको लेस देन 1 का आंसर मिलता है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो इसका मतलब बाइसेक्शन मेथड f of x2 इज इक्वल टू x0 प्लस x1/2। तो x2 इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स, x0 की वैल्यू है आपके पास 0.5 प्लस 0.7/2, तो इसे ऐड करके जब आप डिवाइड करते हैं तो ये बनता है आपके पास 0.6 आएगा। अब इसी पर x2 पर, तो पहले x2 की वैल्यू हाईलाइट कर दें, क्योंकि इसे पीछे हमने फिर कंपेयर करना है, एक इसे भी। f of x2 इज इक्वल टू f of 0.6, मतलब साइन ऑफ 0.6 माइनस ई रेज टू द पावर -0.6, जो कि आंसर बनेगा आपके पास 0.0158। देखिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आंसर है, तो पहला आंसर हमारे पास नेगेटिव था x0 पर, तो हम लिखेंगे सिंस f of x0 into f of x2 is less than 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आया,
लेस देन 0 आता है जब नेगेटिव को इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर x3 हमें मिलेगा x0 प्लस x2 को 2 पे डिवाइड करने से, मीन्स 0.5 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमें मिलेगा स्टूडेंट्स, जो कि आपके पास आंसर आता है x3 इज इक्वल टू 0.55। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप आइट्रेशंस करके अपने फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द रूट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो जब तक आपका आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक रिपीट नहीं होगा, आपने आइट्रेशंस करनी है। जैसे मैंने बताया कि 8th आइट्रेशन तक, x8 तक जब आप पहुंचेंगे तो आपका आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में रेगुलर फाल्सी मेथड से हम अप्रॉक्सीमेट आंसर फाइंड करना सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।